क्या बातचीत आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच में हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कशीदा हालात बने थे उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम लोग नजरें टिकाए हुए थे कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत रहेगी दोनों मुल्कों के डीजीएमओज के बीच में। और इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आवाम जो है वो हमेशा इन चीजों के बीच में जो है कहीं ना कहीं उन पे जुल्म सितम होता है जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं। तो फिलहाल के तौर पर जो बड़ी अपडेट आपको देना चाहता हूं, जो सिंपल अल्फाजों में मैं आपको कह दूं कि डीजीएमओज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बात हुई है टॉप लाइन पर, इसको मैं आपको बता दूं कि हॉटलाइन पर जो कहा गया है आपस में क्या कुछ उन्होंने जो है इतराफ किया है उस तक जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक वो खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कि जो भी मुल्क हैं, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, अब जो है वो सीज फायर को लेकर एतमाद रखेंगे, दोनों तरफ से अमन और शांति बरकरार रखने की एक कोशिश महदूद करेंगे और दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं सीज फायर की वायलेशन अब नहीं होगी। इस बात पे आमादा हुआ है हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी। और इसी के साथ साथ ट्रूप्स रिडक्शन की बात की गई है। जो बॉर्डर्स पे काफी ज्यादा जो है ट्रूप्स लगाए गए थे, आर्मड फोर्सेस लगाई गई थी, मुख्तलिफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई थी, ज्यादा जो है सिक्योरिटी बाकायदा तौर पर तैनात की गई थी बॉर्डर के पास, उसको रिडक्शन की बात की गई है। मैं आपको इसी तरीके से यह भी बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जो सिचुएशन बनी, सबसे पहले 12 बजे का वक्त दिया गया था डीजीएमओज को लेकर और 12 बजे का कहा गया था कि दोनों डीजीएमओज को लेकर बातचीत होगी, हिंदुस्तान मुल्क हो पाकिस्तान मुल्क हो। उसके बाद वक्ती तो डिले हुआ प्रोग्राम और इसके बाद यह आपको बताना चाहूंगा कि करीबन कुछ वक्त पहले जो है दोनों डीजीएमओज के बीच में बातचीत हुई है जिसमें साफ तौर पर सिंपल भाषा में अगर कहूं तो जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी तैनात की गई है, जो ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है, उसको रिडक्शन करने की बात की गई है दोनों मुल्कों की तरफ से। और इसी के साथ साथ दोनों तरफ से अमन और शांति बरकरार रहे, इसको जो है कहीं ना कहीं सामने लाया है। इस पर जो है आमादा हुआ है हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी। और ओवरऑल जो सिचुएशन है फिलहाल के तौर पर शांति बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि उड़ी की सेक्टर की बात करें, राजौरी पुंछ एरिया की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसे बॉर्डर के नजदीकी जितने भी एरियाज पड़ते हैं उनकी बात करें, काफी ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। और जो मंत्री खुद को लीडर कहते हैं, सो कॉल्ड लीडर मैं कहूंगा, कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से वोट मांगते टाइम जो है अव्वल नंबर पर दिखते थे, मगर जब लोगों को परेशानी होती थी तो वो खास दिखे नहीं, मगर आप जरूर फोटो खिंचवाने वो लोग जाएंगे। फिलहाल किसी को तनकीद का निशाना तो नहीं बना रहा, ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है उसके हवाले से बात कर रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि डीजीएमओज के बीच में साफ तौर पर इस बात का एतराफ हुआ है और इस बात को सामने रखा गया है कि दोनों मुल्क, जो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, आपस में जो है कहीं ना कहीं अब कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का एक्शन जो है वो नहीं होगा एक दूसरे के खिलाफ। और इस बात पे दोनों आमादा हुए हैं, बोथ साइड जो है वो आमादा हुए हैं। और ट्रूप्स जिस तरीके से बढ़ाए गए थे बॉर्डर के नजदीक उन एरियाज पर जो कहीं ना कहीं खतरे से भरे होते थे, उसको रिडक्शन करने की बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि हालात जिस तरीके से बताए जाने, कुछ भाईजान लिख रहे हैं कमेंट में कि भाईजान सांबा हो, अमृतसर हो, वहां पर ब्लैकआउट हुआ है। तो ओवरऑल जब तक कोई तफसीलन खबर नहीं आ जाती, जब तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती, तो तब तक आप किसी भी अफवाहों पर यकीन ना करें। क्योंकि ओवरऑल आप जब गोदी मीडिया की बात करते तो गोदी मीडिया ने मुख्तलिफ जगहें तो बिल्कुल ले ली हैं उनके हिसाब से तो लाहौर हो, पाकिस्तान हो, कराची हो, उनके हिसाब से वो तमाम चीज़ें जो है उनके हाथ में आ गई हैं। मगर आप जो है कहीं ना कहीं जो सच आएगा, जो गवर्नमेंट की खबर होगी, उसी पर भरोसा करें। क्योंकि आप अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाहें आपको कहीं ना कहीं आपको दिल का दौरा ला सकती हैं। और ओवरऑल उसी खबर पर यकीन करें जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा हो, ऑफिशियल हो और उसी एजेंसी द्वारा हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की बात करें या फिर गवर्नमेंट के सोशल मीडिया की बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि इन पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो अफवाहें ज्यादा उड़ी, अफवाहें उड़ते उड़ते इतनी बढ़ गई कि हम एक खबर करते थे, आगे से जो है दूसरा एक्शन हो जाता। हमें कहा गया मॉक ड्रिल हो रहा है, उसके बाद सीधा हमला हो गया। हमें कहा गया कि जनाब अब कहीं ना कहीं बाकी चीजें हो रही हैं, उसके बाद कहीं सारी चीजें बदल गई। और जब हम वो खबर करते थे बदलने की तो उसके बाद वो खबर फेक निकलती थी। तो जो चीजें घटी हैं आते दिनों में, जो दिखा है हमें, उसको लेकर परेशानी लोगों को भी जरूर हुई।
मगर हमने हमेशा सब्र से काम लिया है और वही खबर आप तक पहुंचाई है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जो हिसाब बना है फिलहाल शांति है। दोनों जगहों पर चाहे बॉर्डर के नज़दीक जितने भी एरियाज हों वहां पर शांति बनी हुई है और उम्मीद और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके की शांति और अमन और पीस रहे ताकि लोग जो है कहीं ना कहीं परेशानी से दूर हों और फिर से एक बार अपने घरों में वापस जा सकें। बॉर्डर के जितने भी नज़दीक एरिया हैं वो खाली करवाए गए थे। जिस तरीके से आपस में मुठभेड़ नज़र आई थी और आपस में जो है कहीं ना कहीं कशीदा हालत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बने थे। कई सारे लोग अपने घर छोड़कर जिन लोगों ने अपना घर बनाने में पूरी उम्र दे दी उनके घर नेस्तो नाबूद हो गए। कई लोग बेघर हो गए और उन्हें जो है नज़दीकी जगहों पर मुंतकिल किया गया और अब वो वापस जाने के काबिल कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल ही नहीं कर रहा वापस जाने को, क्योंकि उनके घर पे कुछ बचा नहीं है। मगर उम्मीद करते हैं कि यहाँ की मौजूदा सरकार आंखें खोलकर उनकी ओर जो है रुजू करेगी और उन्हें जो है कहीं ना कहीं मदद और इमदाद करेगी ताकि आने वाला वक्त जो उनके लिए बेहतर साबित हो सके। तो फिलहाल जो मेन पॉइंट था कि दोनों मुल्कों के DGMOs बैठे, आपस में बातचीत हुई, टॉप लाइन पर हॉटलाइन पर बातचीत हुई और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इतराफ़ किया गया कि कोई भी एक्शन जो है वो दोनों तरफों से नहीं दिखा, चाहे मुल्क हिंदुस्तान की बात करें या मुल्क पाकिस्तान की बात करें। तो सही खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।